हम अक्सर ना बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं। सोचते हैं कि जब ये चीज़ मिल जाएगी तो खुश होंगे, वो चीज़ मिल जाएगी तो खुश होंगे, ये काम हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे। लेकिन ना शायद ज़िंदगी की असल खूबसूरती ना इन छोटी-छोटी खुशियों में छुपी है कि आप अपने घर वालों के लिए सुबह सवेरे उठें, आप उनके लिए चाय बनाएँ, नाश्ता बनाएँ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो आज के जो व्लॉग में ना इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि किस तरह आप अपने घर में ना छोटी-छोटी खुशियों के साथ अपने बच्चों के साथ खुश रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखे। तो मैं आपसे आज ये छोटी-सी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए एक छोटे-छोटे दिन को किस तरह गुज़ार सकते हैं। सुबह सवेरे मैं तो उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद यहाँ जी मैं बना रही थी आज पराठा। पराठा बनाने के बाद बल वाला पराठा, आज बच्चों ने कहा कि मम्मा आप बल वाला पराठा बना दें। मैंने कहा चले जी आज आपके साथ ना मैं वो शेयर करूँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर को इस तरह नीट क्लीन करके रात को सो जाती हूँ। ये देखिए अब रात को मैंने ना न घर को क्लीन किया हुआ था तो कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं ना तो इस तरह साफ़-सुथरा जब घर आपको मिलता है ना तो दिल को एक अजीब-सी खुशी और इत्मीनान सा होता है। कभी आपने ये बात सोची है कि हमारी ज़िंदगी में ना सुकून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम सुकून ढूँढते कहाँ हैं? बड़ी-बड़ी खुशियों में, जबकि असल सुकून तो हमारी रोज़मर्रा की इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों में छुपा होता है। एक कप चाय का हो, घर का सुकून हो, अपने हाथों से सजाए हुए फूल हो, अपनों के साथ गुज़ारा हुआ थोड़ा-सा वक़्त हो, शायद यही चीज़ें ना बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन यही तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। हम हमेशा अपने ना किसी बड़े मौके का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आएगा तो हमारे लिए खुशियाँ लाएगा, लेकिन नहीं, आप अपने ना ज़िंदगी को छोटी-छोटी खुशियों से खुश रहना सीखें। तो अपने के फ़िक्र के लिए ना अपने आज को ख़राब मत करें। छोड़ दें कल क्या होगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। यहाँ जी मेरी बेटी को ना बेकिंग का शौक हुआ हुआ है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बेकिंग करती है। ये उसने ना मार्बल केक बनाया था और अब कट कर रही थी, कह रही थी मामा मेरी भी वीडियो बनाएँ। अल्लाह पाक बेटियों को ना सलामत रखे। तो बेटियाँ जो होती हैं ना वो माँ-बाप का ही एक परछाई होती है, ख़ास तौर पे माँ की परछाई ना एक बेटी होती है। तो अल्लाह इन बेटियों को सलामत रखे। मेरी बेटियाँ हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत यानी कि घर के सारे काम कर लेती हैं। अब उनको कुकिंग का शौक है और मैं रोकती भी नहीं हूँ, मैं उनके साथ इसी तरह खुश रहती हूँ कि ठीक है, माँ-बाप का घर होता है जहाँ पे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। फिर इन्होंने अपनी-अपनी ज़िंदगियों में चले जाना होता है, आने वाले वक़्त का किसी को कुछ पता नहीं होता। यहाँ जी मैंने न्यू ड्रेस स्टिच करवाया था तो मैं बस थोड़ा-सा रेडी-शेडी हो गई, पार्लर पे आई हुई थी, अपने पार्लर का थोड़ा-सा विज़िट दिया आपको मैंने। उसके बाद फिर ये छोटी बेटी ने ना कुछ क्रोशिया के बनाने फ्लावर वगैरह बहुत अच्छे बना लेती है। उसको ना थोड़ा ऑर्डर आया हुआ था कि ऑनलाइन काम करती है तो ये देखें ये मतलब बच्चों को ना आप इन चीज़ों पे लगाएँ बजाय इसके कि बच्चे मोबाइल पकड़ के सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहें, वो मोबाइल से ना अच्छी चीज़ें सीखें। तो अभी ये फ्लावर उसने बना के दिए थे तो मुझे कहती मम्मा आप इसको ना स्टिच कर दें। मैं फिर उसके ना ये फ्लावर वगैरह स्टिच कर रही थी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसने मुझे ना काफ़ी और भी चीज़ें बना के दी हैं। आप अपने बच्चों के साथ दिन गुज़ारें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बनाएँ। ठीक है, बच्चों के साथ जो गुज़रा हुआ वक़्त है ना, वो कभी वापस नहीं आता क्योंकि ये कोई फ़रमाइश कर देते हैं, कभी शरारतें करते हैं, कभी तंग भी करते हैं ख़ैर और अक्सर हम कहते हैं कि ये शोर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वक़्त कितनी जल्दी गुज़र जाता है। इसका अंदाज़ा तब होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं और वो अपने घरों को चले जाते हैं। तब माँ-बाप को ना इन्हीं दिनों की याद आती है, जब बच्चे घर में होते थे, उनकी आवाज़ें गूंजती थी और घर उनकी हँसी से ना भरा रहता था। इसलिए जब तक बच्चे हमारे पास हैं ना, उनके साथ अच्छा वक़्त गुज़ारें, उनकी छोटी-छोटी बातें सुनें, उनके साथ हँसें, उनकी पसंद की कोई चीज़ बना दें, कभी उनके साथ 1 कप चाय पी लें क्योंकि घर की चीज़ें जो होती हैं ना, वो दोबारा तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन बच्चों की खुशियाँ नहीं। ये देखिए मेरी बेटी ने ना मुझे इतने अच्छे फ्लावर बना के दिए थे क्रोशिया के ये मेरे ना टिवलॉन की जो थीम थी उसके साथ मैच करते थे मतलब ये तो उसने मुझे बना के दिया। उसने कहा मम्मा आप ये रख लें। तो बस जी ये छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, आप इनमें जिएँ। अपने कल की फ़िक्र को छोड़ दें, वो अल्लाह जो है ना रब्बुल इज़्ज़त, वो सबसे बड़ी ज़ात खुदा की है। हम अक्सर ऐसा होता है कि जी हमारे का आने वाले कल में क्या होगा, फ्यूचर की फ़िक्रों ने ना हमें आज को जीना ख़त्म कर दिया है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, कल की फ़िक्र, आने वाला वक़्त क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, छोड़ दें ये सब फ़िक्र करने। अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएँ, कुछ चीज़ें
اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے وقت پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گی۔ میں بھی ہوتی تھی پریشان، لیکن ایک ٹائم آیا کہ میں نے چھوڑ دی یہ چیزیں۔ اللہ کی ذات پہ آپ چھوڑ دیں، آپ اپنی دعا کریں، نماز پڑھیں، اپنے سچے دل سے خلوص سے اپنے رب سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ضرور آپ کی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو تھام لے گا۔ نہ اس نے پہلے کبھی گرنے دیا ہے، نہ اب گرنے دے گا۔ یہاں جی میں بنا رہی تھی ایگ کری، کیا نا سالن بنا رہی تھی، یہ دیکھیں ساتھ ساتھ پھر میں کٹنگ وغیرہ کر رہی تھی۔ آج کل سبزیاں پتہ نہیں اس طرح خراب سی آ رہی ہے، دھنیا وغیرہ لو، پودینہ لو، اتنا ایسے گلا ہوا اندر سے نکلتا ہے نا۔ بس یہاں دیکھچی میں پھر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا، اور اس کے اندر پھر میں نے پیاز اور ٹماٹر کی نا اور تھوڑا سا لہسن ڈال کے پیوری سی بنا لی تھی، اس کو گرینڈ کر لیا، اور اس کو پھر میں نے دیگچی میں ڈالا۔ یہاں میں کچھ سپائسز وغیرہ ڈال رہی تھی۔ پہلے اس کو مسالے کو نا آپ نے تھوڑا سا بھون لینا ہے، بھونے کے بعد بس پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں تھوڑے سے نا میں نے مسالے وغیرہ بھی پھر اس کے اندر ایڈ کروں گی۔ دوسری دیگچی میں نا یہاں میں نے پھر ایگ بوائل کرنے رکھ دیے تھے۔ آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے کہ پسینے اتنے آتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ویڈیو شوٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے نا۔ یہاں جی کچھ سپائسز سے نمک، مرچ، ہلدی اور سوکھا دھنیا یہ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں نا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دیکھیں ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں، پھر جب آپ بہنیں کوئی بہت زیادہ لائک نہیں دیتی یا ویوز نہیں دیتی تو یقین کریں دل نا ایک ٹوٹ سا جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ چلے میں نا یہ یوٹیوب چینل ہی چھوڑ دوں، لٹرلی میں یہی سوچ رہی تھی، لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ جو ایک کیڑا ہمارے اندر ہے نا کچھ کرنے والا، وہ ہمیں سکون نہیں لینے دیتا۔ پھر سے ایک اپنے دل کو دل ٹوٹتا ہے، میں کہتی ہوں کہ چلے نیکسٹ ٹائم پھر میں اپنے دل کو جوڑتی ہوں، پھر شروع ہو جاتی ہوں۔ تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ یہاں جی میں نے جو بوائل تھے نا ایگ، ان کو میں نے الگ سے نا زیرے اور ہلدی والے نا آئل کے اندر تھوڑا سا تڑکا لگا کے اور اس کے اندر ڈال دیے تھے۔ یہاں جی میرا سالن ہو گیا تھا ریڈی۔ اگر میری ریسیپیز پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔